गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि इसका बेसिक्स क्या है, कैसे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम हायर पावर को सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो के अंदर जो मेन टॉपिक है वो है जनरल टर्म एंड मिडल टर्म, कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर हम जनरल टर्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं और मिडल टर्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल टर्म के पास। मेरे पास कोई भी एक्सपेंशन है a प्लस बी की होल पावर में n है। ये जो n है ये कोई भी नेचुरल नंबर है। a और b ये दोनों कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कैसे भी नंबर हो सकते हैं, वेरिएबल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। कैसे इस एक्सपेंशन को खोला जाता है बाइनोमियल थ्योरम से? सबसे पहले जो पावर होती है उसको लिखते हैं कॉम्बिनेशन ज़ीरो। ए की पावर, ए क्या होता है, जो आगे वाला होता है उसे ए कहते हैं इस एक्सपेंशन के अंदर, और बी होता है पीछे वाला। ए की पावर जो होती है उसे लिखते हैं, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करके, और बी की पावर वो लिखते हैं जो कॉम्बिनेशन में नीचे आती है, प्लस NC1 ए की पावर में n-1 बी की पावर में दैट इज़ 1, प्लस NC2 ए की पावर n-2 बी की पावर 2। इस तरीके से ये nth टर्म तक चलती है। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये देखा है, यदि किसी भी एक्सपेंशन की पावर n होती है तो नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज़्यादा होती है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स उसमें 3 होंगी, क्योंकि जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स में जो पावर होती है, नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज़्यादा होगी। यहाँ पर पावर जो है वो n है, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स है दैट इज़ n+1। आपके पास जो पहली टर्म है उसको T1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकेंड टर्म को T2, T मीन्स टर्म, सेकेंड टर्म, T3 मीन्स थर्ड टर्म। इसी तरीके से ये आपकी n+1 टर्म है, क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है। क्लियर है? अब इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको एक चीज़ बड़े ध्यान से देखनी है। जैसे आप फर्स्ट टर्म को फॉलो कर रहे हो, T1 मीन्स फर्स्ट टर्म, आपके पास जो फर्स्ट टर्म है उसे आप लिख रहे हो NC0 ए की पावर में n-0 बी की पावर 0, NC0 ए की पावर n-0 बी की पावर 0। दिस इज योर फर्स्ट टर्म। T2 दैट इज सेकेंड टर्म, NC1 ए की पावर n-1 बी की पावर 1। T3 आपकी थर्ड टर्म, NC2 ए की पावर n-2 बी की पावर में 2। फॉर एग्जाम्पल आपको 15वीं टर्म निकालनी है, तो आप किस तरीके से निकालोगे? अगर मैं इन 3 टर्म तक की बात करूं, आप एक चीज़ ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है। इट मीन्स कॉम्बिनेशन के अंदर यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा उससे एक कम होगा। अगर यहाँ 2 है तो 1 है, 3 है तो 2 है। मान लीजिए यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 14 है। अगर बाई चांस आपको T20 निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? NC19 ए की पावर n-19 और बी की पावर 19। सेम यहाँ पे T15 मतलब यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे आपको 14 लेना होगा, ए की पावर में n-14 और बी की पावर में 14। अब इनको कंक्लूड निकालते हुए इनका क्या निष्कर्ष निकलता है? हम एक जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाते हैं। मेरे पास एक्चुअल में जो एक्सपेंशन था वो a प्लस बी की होल पावर n था, तो मुझे किसी भी एक्सपेंशन के अंदर यदि जनरल टर्म बनानी होगी तो मुझे लिखना होगा TR+1 इज इक्वल टू NCR। समझ गए होंगे? यहाँ पे जो नंबर होगा इससे एक छोटा होगा। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 9 है, अगर यहाँ R+1 है तो यहाँ पे हुआ R। क्लियर है? देन एक्सप्रेशन के अंदर या एक्सपेंशन के अंदर आगे a लिखा हुआ है तो a की पावर में n-r और b की पावर में जो कॉम्बिनेशन के नीचे है। तो इतना दिमाग में रखना होगा, किसी भी जनरल टर्म का जब आप फॉर्मूला लिखोगे, किसी भी एक्सपेंशन के अंदर आप जनरल टर्म लिखोगे तो आपको लिखना होगा TR+1 दैट इज इक्वल टू NCR। हमेशा याद रखना कॉम्बिनेशन में इस टर्म से एक कम आता है, a की पावर में n-r b की पावर r। क्लियर है यहाँ तक? आइए कुछ केसेस देखते हैं। मेरे पास इन द फर्स्ट एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं, a-b की होल पावर n, ये कोई भी मेरे पास एक्सपेंशन दिया है।
इसकी इंडेक्स है n, इंडेक्स होती है पावर। तो जनरल टर्म कैसे बनाओगे इस एक्सपेंशन के अंदर, याद रखना जनरल टर्म आप जब भी लिखोगे टी आर प्लस वन, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है टी आर प्लस वन, दैट इज इक्वल टू पावर n है कॉम्बिनेशन, यहाँ पे जो लिखा होगा उससे एक कम करके आपको यहाँ पे लिखना होगा, दैट इज r। आगे a लिखा हुआ है तो आपको a लेना है, a की पावर वो होगी जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगी। देन यहाँ पे माइनस b लिखा हुआ है तो माइनस b की वो पावर जो कॉम्बिनेशन में नीचे है, दैट इज r। क्लियर है? नाउ ये माइनस बी की होल पावर r है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो माइनस की पावर r, b की पावर r। फॉर एग्जाम्पल 2r की पावर में 7 होता है, आप इसे कैसे लिख सकते हो 2 की पावर भी 7 डॉट में r की पावर 7। सेम यहाँ पे है, माइनस बी की होल पावर में r लिखा हुआ है, इट मीन्स माइनस की पावर में भी r है और b की पावर में भी r है। इस माइनस 1 की पावर r को मैंने आगे लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है? सेकंड एक्सपेंशन में देखिए 1 प्लस एक्स की होल पावर n, आपको इसकी जनरल टर्म लिखनी है। कैसे लिखोगे? पहले वही टी आर प्लस वन दैट इज इक्वल टू यहाँ पे n है तो एन सी, इससे एक कम करके यहाँ पे r लिखोगे। अब यहाँ पे 1 है, 1 की पावर में n माइनस आर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो जाए वो हमेशा 1 ही रहता है, तो 1 को छोड़ दिया। देन x की पावर वो होगी जो यहाँ पे है, मतलब r। क्लियर है? थर्ड एक्सपेंशन में देखिए 1 माइनस एक्स की होल पावर n, सेम चीज NCR, लेकिन 1 की पावर में जब n माइनस आर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। यहाँ पे माइनस एक्स की पावर r है, आपने अलग अलग लिखा, माइनस की पावर में r, x की पावर r। क्लियर है? हमेशा LHS में टी आर प्लस वन आएगा, कॉम्बिनेशन में r आएगा जब भी आप कोई जनरल टर्म लिखोगे किसी भी एक्सपेंशन की। क्लियर है? पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सेवंथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x की क्यूब माइनस में 3 अपॉन में 2x होल पावर 10। क्लियर है? आपके पास ये एक्सपेंशन है, किसी भी एक्सपेंशन के अंदर जब भी आपको कोई टर्म फाइंड आउट करनी हो, आप सबसे पहले उसकी जनरल टर्म लिखोगे। जनरल टर्म लिखते कैसे हैं? टी आर प्लस वन दैट इज इक्वल टू 10। 10 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर जो इंडेक्स है वो 10 है, इसलिए आपने क्या लिखा 10। 10CR 2x की क्यूब सबसे पहले लिखा हुआ है तो आपने 2x की क्यूब लिखा, इसकी पावर होगी 10 माइनस आर। क्लियर है? देन माइनस 3 अपॉन में 2x और इसकी पावर r। किसी भी एक्सपेंशन के अंदर जब भी आपको कोई टर्म फाइंड आउट करनी होगी, आप सबसे पहले जनरल टर्म लिखोगे। अब आपको ये देखना है आपको टर्म कौन सी निकालनी है, दैट इज सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म का मतलब यहाँ पे r क्या पुट किया जाए कि ये T7 बन जाए। पुट कर लेते हैं r की जगह पे 6। यदि मैं r की जगह पे 6 रखता हूं तो 6 प्लस में 1 7, हमें 7 टर्म ही तो चाहिए। तो दोनों केसेस में या दोनों साइड में मैं काम क्या करता हूं, r की जगह पर 6 रख लेता हूं। यदि आप r 6 रखते हो तो ये बन जाता है T7। T7 मीन्स सेवंथ टर्म, आपको 7 टर्म ही फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हो गया 10C6 2x की क्यूब 10 माइनस आर, आपने r की जगह 6 लिया तो ये हो गया 4 माइनस 3 अपॉन में 2x और इसकी पावर में भी हो गया 6, क्योंकि आपने r की जगह पे लिया 6। चलिए 10 से 6 को ओपन करते हैं, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? 2 की पावर 4 हो गया 16, x की पावर क्यूब है, इसकी पावर 4 है, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, हो गया 12। माइनस की पावर 6 पॉजिटिव हो गया, 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 की पावर 6 होता है 64 और x की पावर 6। क्लियर है? बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से एक एक कंसेप्ट देखिए, एक एक स्टेप देखिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। 10 फैक्टर का मतलब होता है 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। 4 फैक्टर को लिख सकते हैं 4 3 2 1। नेक्स्ट 16 को आप 16 लिखा रहने दीजिए। ये x की पावर 12 है, यहाँ पे x की पावर 6 है, आप इसे पावर को काट सकते हैं, ये हो गया 6 x की 6। 3 की पावर 6 होती है
729 डिवाइडेड बाई 64। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कटा, 4 2 8 से 8 कैंसिल, इस 3 से काट लेते हैं 9 को 3 टाइम्स। क्लियर है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसके इससे मल्टीप्लाई, देन मल्टीप्लाई, इसके इससे मल्टीप्लाई, इसके इससे मल्टीप्लाई, अपॉन में 64, और काटने के बाद ये आता है 76545 डिवाइडेड बाई 2x की पावर 6। तो इस एक्सपेंशन के अंदर मेरे पास जो एक्सपेंशन था क्वेश्चन में, इस एक्सपेंशन के अंदर जो 7th टर्म होगी वो आपकी ये वाली होगी, दैट इज 76545 डिवाइडेड बाई 2x की पावर 6। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। एक्सपेंशन आपके सामने है, ये a है, ये b मान लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं। 13 का मतलब 13 टर्म, दैट इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 13 है तो कॉम्बिनेशन में आपको एक कम लिखना है, 18c12, 9x की पावर हो गया इसमें से इसको माइनस 3 रूट एक्स, और इसकी पावर हो गई 12। क्लियर है। आगे चले। 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल डॉट 9 की पावर 6, इट मीन्स आप इसको ऐसे ही रहने दो, x की पावर 6 को ऐसे रहने दो। अब यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव की पावर में अगर कोई इवन नंबर होते तो पॉजिटिव बन जाता है। 3 की पावर 12। क्लियर है। मल्टीप्लाई, ये है रूट एक्स, रूट एक्स का मतलब इस तरीके से, और इसकी पावर जब 12 करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी 6। क्लियर है यहाँ तक। x की पावर 6 से x की पावर 6 खत्म, आपके पास बचा 9 की पावर 6। देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो, 9 की पावर 6 को, 9 क्या होता है 3 की पावर 2, इसकी होल पावर में आप 6 करोगे तो ये भी कितना बन जाना है 3 की पावर 12। इस 3 की पावर 12 से 3 की पावर 12 कैंसिल। नाउ आपके पास बचा क्या, ओनली 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। ओपन करोगे तो 18 17 16 15 14 13 एंड 12 पे आप स्टॉप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि आप 12 पे काट सकते हो। 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 6 5 4 3 2 1, ये इससे कैंसिल हो गया। 5 3 जा 15, 15 से 15 खत्म, यहाँ पे बचा 2 एंड 4, 4 पे आप इसे 4 टाइम्स काट सकते हो, 2 पे आप इसे 2 टाइम्स काट सकते हो। 18 17 2 14 और 13, इन सबको यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो बचा दैट इज 18564, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो जनरल टर्म हम फाइंड आउट करते हैं या जो हम सीखते हैं किसी भी एक्सपेंशन में, वो इसलिए की जाती थी, किसी भी एक्सपेंशन के अंदर हम यदि हमें डायरेक्ट किसी टर्म के पास पहुंचना होता है, जैसे एक्सपेंशन आपके सामने और एकदम उन्होंने पूछा 13 टर्म कौन सी है या 15 टर्म कौन सी है, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मिडल टर्म। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ जनरल टर्म था। क्या फ़ायदा होता है, एक्सपेंशन से डायरेक्ट किसी भी टर्म पर अगर पहुंचना होता है तो हम वहाँ की हेल्प से पहुंच सकते हैं। देखिए मिडल टर्म क्या होती है कि किसी भी एक्सपेंशन के अंदर हमें बताना हो कि इसको यदि ओपन करें तो मिडल टर्म कौन सी होगी। लेकिन अगर एक्सपेंशन बहुत बड़ा है तो हम उसे बार बार तो ओपन नहीं कर सकते, तो आपको मिडल टर्म कैसे बतानी होगी। सबसे पहले आपके पास एक्सपेंशन है a प्लस बी की होल पावर में n। ये कोई भी एक्सपेंशन है, a आगे वाली टर्म है, b आपकी पीछे वाली टर्म है और होल पावर में n है। किसी भी एक्सपेंशन के अंदर जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा करके निकालते हैं, मतलब एक टर्म हमेशा ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है, अगर यहाँ पे n है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई n+1। क्लियर है। आइए पहला, इफ़ n इज़ इवन, यदि a प्लस बी की होल पावर में n जो है वो इवन नंबर हो, जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है, मतलब कोई भी इवन नंबर है, देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ओड होगी। आप सबको पता है यदि n इवन है, किसी भी इवन नंबर में यदि आप एक टर्म को ऐड करोगे, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा होगी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा ओड होगी। अगर कोई पावर 6 है, लाइक a प्लस बी की पावर में 6 है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो 7 हो गई, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ओड होगी।
नाउ यदि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ओड होगी तो ओड का मतलब है कि एक मिडिल टर्म होगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सी होगी? n/2। n कौन सा होगा? जो एक्सपेंशन में पावर है उसे n कहते हैं। n/2 प्लस में 1 करेंगे th, मतलब n/2 प्लस 1th टर्म, लाइक a प्लस b की होल पावर में 6 है। क्लियर है? आपसे पूछा इसमें मिडिल टर्म क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपकी जो पावर है वो इवन नंबर है। इस केसेस में मैंने एग्जांपल भी इवन का ही लिया है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? पहले तो 7। क्लियर है? अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एक मिडिल टर्म होगी। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला होता है n/2 प्लस 1। n आपका है 6, तो 6/2 प्लस 1 दैट इज 4th टर्म। तो इस एक्सपेंशन के अंदर जो 4th टर्म होगी वो आपकी मिडिल टर्म होगी। क्लियर है? सेकंड केस करते हैं। इफ n इज ऑड, मान लीजिए एक्सपेंशन आपके सामने है a प्लस बी की होल पावर में 3। अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास एक एक्स्ट्रा होगी, मतलब 4 होगी, और 4 का मतलब कोई इवन नंबर। यदि किसी भी एक्सपेंशन के अंदर यदि n आपका ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा इवन होगी। अब ध्यान से सुनना, यदि नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास इवन होगी तो उसके अंदर 2 मिडिल टर्म निकलती है। क्यों निकलती है 2 मिडिल टर्म? देखिए, a प्लस बी की होल क्यूब का अगर आप फॉर्मूला ओपन करते हो तो ये a की क्यूब 3a² प्लस 3ab² प्लस b की क्यूब आता है। तो इसके अंदर मिडिल टर्म आप ये भी कंसिडर करोगे और ये भी कंसिडर करोगे। क्लियर है? आइए तो फिर आपके पास n+1 इवन नंबर हो गया क्योंकि आपकी पावर ऑड थी, टर्म एक ज़्यादा होगी। कौन कौन सी मिडिल टर्म होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे? पावर में +1 करेंगे डिवाइडेड बाई 2। आपके पावर में 3 है तो 3 में पहले एक ऐड करेंगे, ये हो गया 4। 4 का आधा करेंगे तो 2। इट मीन्स जो सेकंड टर्म होगी एक तो वो वाली मिडिल टर्म होगी, प्लस एक जस्ट उससे नेक्स्ट। इसका फॉर्मूला होता है जो आपने यहाँ पे निकाला वो +1। अगर कोई भी टर्म आगे आपके मिडिल टर्म 15 तो जस्ट उससे नेक्स्ट 16। इट मीन्स अगर यहाँ पे सेकंड मिडिल टर्म है तो नेक्स्ट होगी थर्ड टर्म। तो T2 एंड T3 दे आर द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की होल पावर में क्यूब। क्लियर है? ध्यान से देखिए, जब भी पावर ओड होगी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगी। यदि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है देयर आर 2 मिडिल टर्म्स। कैसे निकालेंगे? उनका फॉर्मूला ये है, यहाँ पर n वो पुट करोगे जो आपके एक्सपेंशन में पावर है। बट फर्स्ट केसेज में क्या था, यदि आपका n इवन नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ओड होगी। ओड नंबर में एक मिडिल टर्म निकलती है, अभी आपने निकाला भी है। आप एक और एग्जांपल देख सकते हो, लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर है। आप इसे ओपन कैसे करते हो? a² प्लस में 2ab प्लस में b²। देखिए, यदि n आपका इवन है, इवन ही तो है, तो नंबर ऑफ टर्म्स ओड है। बिल्कुल गिनिए, 1 2 3 नंबर ऑफ टर्म्स ओड है। कैसे फाइंड आउट करेंगे मिडिल टर्म कौन सी है? n/2 प्लस 1। n आपका है 2, तो यदि 2/2 प्लस 1 करिए तो यहाँ से क्या हुआ 1 + 1। इट मीन जो सेकंड टर्म है वो आपकी मिडिल टर्म है, या आपकी फर्स्ट है या आपकी सेकंड है। तो दिस इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। क्लियर है? आइए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म इन 2x की स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस 3 अपॉन में 2x की होल पावर में 12। सबसे पहली बात, जो पावर है या जो इंडेक्स है वो आपका इवन नंबर है। आपका जो n है वो इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हुआ? ओड हुआ। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ओड होगी तो उसके अंदर एक मिडिल टर्म निकलेगी। कितनी टर्म? एक मिडिल टर्म। बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप समझिए। यदि एक मिडिल टर्म होगी और कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब उसका फॉर्मूला सुनिए। जितनी पावर है डिवाइडेड बाई 2, यही तो फॉर्मूला था, n/2 प्लस 1। 12/2 क्या? 6 में एक ऐड करेंगे तो 7th। तो इस एक्सपेंशन के अंदर जो 7th टर्म होगी वो आपकी मिडिल टर्म होगी। अब कैसे निकालेंगे 7th टर्म? दैट इज T7। T7 मीन 7 टर्म। 12 कॉम्बिनेशन। जनरल टर्म में आपने क्या सीखा, जब भी आप कोई टर्म के पास डायरेक्ट जाते हो तो आप यहाँ पे एक कम करके लिखोगे। 2x² अपॉन में 3 की पावर में 6 माइनस 3 अपॉन में 2x की पावर में 6। क्लियर है? आगे चले, ओपन करते हैं। 12 से 6 को ओपन कैसे करोगे? 12 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। 2 की पावर 6 होती है 64, x की पावर होगी 12, नीचे 3 की पावर 6 होते हैं 7 2 9
-1 की पावर 6 पॉजिटिव है, 3 की पावर 6 होती है 7 to 9 डिवाइडेड बाई 2 की पावर जो 6 होती है दैट इज 64 और x की पावर 6। क्लियर है? 7 to 9 से 7 to 9 खत्म, 64 से 64 खत्म, ये हुआ यहाँ पे 6। अब चलते हैं 12 फैक्टोरियल के पास। 12 फैक्टर को ओपन कैसे करेंगे? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 स्टॉप। नीचे एक 6 को तो एज इट इज रखते हैं और एक 6 को ओपन कर लेते हैं। डॉट में x की पावर 6 क्योंकि बाकी तो सारा कट चुका है। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल खत्म। 3 के 4 से मल्टीप्लाई पे 12 आता है, 12 से आपका 12 खत्म। 5 और 2 10, 10 से आपका 10 खत्म। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 3 पे आपका ये 3 खत्म। यहाँ पे बचा 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7। 11 मल्टीप्लाई 12 इंटू 7 84। किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो 4, 8 और 1 9, बीच में आ गए 2। आपके पास आंसर है 924। तो इस एक्सपेंशन के अंदर जो मिडल टर्म होगी वो आपकी 924 होगी। इसके अंदर कोई x नहीं है, आप ध्यान से देखिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। सबसे पहले काम क्या करें? पावर के पास चलते हैं। आपका जो n है वो ओड है तो n+1 क्या हुआ? even हुआ। n क्या है यहाँ पे? एक तरीके से 9 है, ऐसे ही है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो 2 मिडल टर्म निकलती है, तो आपके पास 2 मिडल टर्म निकलती है। पहली टर्म कैसे निकालते हैं? जो है +1/2, एक तो इस तरीके से। दूसरी टर्म कौन से निकालते हैं? जो आपने ऊपर निकाला है जस्ट उसमें एक ऐड और कर दीजिए। यहां पे हो गया 5th टर्म, यहां पे हो गया 6th टर्म। तो इस एक्सपेंशन के अंदर जो 5वीं टर्म है और जो 6ठी टर्म है वो आपकी मिडिल टर्म है। चलिए 5वीं टर्म कैसे निकालते हैं? 9c4, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे 4 लेना होता है। 2x की पावर में 5 माइनस x का स्क्वायर की पावर में पहले तो 4 है और इसकी पावर में 4 है। क्लियर है? सोल्व करते हैं। 9c4 को 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 2 की पावर 5 होती है 32, x की पावर 5 माइनस की पावर 4 करेंगे तो पॉजिटिव हो गया, x की पावर 8 अपॉन में 4 की पावर 4, 4 गुना में 4 गुना में 4 मल्टीप्लाई 4। क्लियर है? सोल्व करते हैं। 9 फैक्टर को लिख सकते हैं 9, 8, 7, 6, 5 पे स्टॉप, अपॉन 4 फैक्टर को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 5 को सेम लिख देते ताकि इससे काट सकें। ये है 32, 4 इंटू 4 16, कैंसिल हो गया 2 पे, तो यहाँ पे बचा ओनली 2। नीचे क्या बचा? 4 इंटू 4, यहाँ पे बचा x की पावर 13। क्लियर है? 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल खत्म। 4 इंटू 2 8, 8 से आपका 8 खत्म। 2 2 जा 4, 3 इंटू 2 6, 6 से आपका 6 खत्म। यहाँ बचा 9 इंटू 7 और नीचे 4, जिसे लिखा जा सकता है 63 अपॉन में 4 और x की पावर में 13। तो ये आपके निकल गई 5th टर्म, ये आपकी मिडल टर्म है। लेकिन इसमें एक और मिडल टर्म है दैट इज T6, उसको भी ऐसे निकाल लेते हैं। इसके बाद काम क्या करते हैं? आपकी 6ठी टर्म मिडल टर्म होगी तो T6 इज इक्वल टू, पावर में 9 था, आप ध्यान से देखिए पावर में 9 था, अगर यहाँ पे 6 ले रहे तो यहाँ पे हमें 5 लेना होगा। 2x आगे वाली टर्म है, इसकी पावर वो होगी जो इसमें से माइनस करने के बाद आएगी, और पीछे है माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 4, इसकी पावर में 5। 9 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, 2 की पावर 4 होती है 16, x की 4 माइनस की पावर 5 होगी नेगेटिव, x की पावर 10 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 5, 4 गुना में 4 गुना में 4 गुना में 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, चलिए 4 इंटू 4 होता है 16, आपका 16 खत्म हो गया। आगे चलते हैं, इस नेगेटिव को आगे ले आते हैं। 9 8 7 6 5 स्टॉप डिवाइडेड बाई 5 को स्टॉप रहने देते और एक 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
यहाँ पे कैंसिल हो गया, एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 10 होगी, एक्स की 14, नेगेटिव आपका आगे चला गया। यहाँ पे बचा 4 4 4 3 बार। क्लियर है? इससे कैंसिल, नेक्स्ट 4 इंटू 3, ध्यान से देखिए, 4 इंटू 3 दैट इज 12, इंटू में 4 दैट इज 48, 4 3 और एक 4 48, और 8 का 6 का 48, ये आपस में कैंसिल हो गए। क्या बचा? 9 और 7 मतलब माइनस में 63 डिवाइडेड बाई 4 4 2 दैट इज 32, x की पावर 14। तो आपके पास एक मिडल टर्म ये है, एक मिडल टर्म ये है। क्लियर है? तो स्टूडेंट ये टॉपिक था जनरल टर्म और मिडल टर्म। किसी भी एक्सपेंशन के अंदर हम जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी एक्सपेंशन के अंदर मिडल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर यहाँ तक भी आपको कोई डाउट है या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है या आपको कोई लॉजिक या कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप बेफिक्र होकर किसी भी समय पूछ सकते हो। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।